ऐसा रहस्य सुलझा दिया कि कैसे नेचर यानी हमारी प्रकृति खुद ये डिसाइड करती है कि कौन सा जीव आगे सरवाइव करेगा और कौन सा नहीं। डार्विन के इस पूरे प्रोसेस को हम 4 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ओवर प्रोडक्शन, मतलब सभी जीव अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अधिक संतानें पैदा करते हैं। अब आता है स्टेप 2, लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन खाना, पानी और रहने की जगह वो तो लिमिटेड ही है ना। यहीं से शुरू होता है स्टेप 3, स्ट्रगल। जब चीजें कम हैं तो जीवों के बीच उन्हें पाने के लिए कड़ा संघर्ष होता है। और फाइनली स्टेप 4, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस लाइफ एंड डेथ के स्ट्रगल में जो जीव अपने पर्यावरण के सबसे अधिक अनुकूल होता है, बस वही सर्वाइव कर पाता है। और यहीं से हमें वो सुपर फेमस लाइन मिलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ उसी को चुनती है जो बदलते हालात को सबसे अच्छे से झेल सकता है। डार्विन की पूरी थ्योरी का क्रक्स बस यही एक लाइन है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वेरिएशन यानी एवोल्यूशन का बेस। वेरिएशन का सीधा सा मतलब है एक ही स्पीशीज के जीवों में छोटे छोटे डिफरेंसेस होना। आप खुद सोचिए, क्या कोई भी 2 जीव बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि एक ही माता पिता की संतानें भी हूबहू सेम नहीं होती। इसी छोटे से अंतर को, इस डिफरेंस को ही हम वेरिएशन कहते हैं। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? बिना वेरिएशन के इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर सारे जीव एकदम कार्बन कॉपी होते तो नेचर किसे चुनती? कोई फिट या अनफिट होता ही नहीं। मतलब वेरिएशन के बिना नेचुरल सिलेक्शन का पूरा इंजन हीट अप पड़ जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, इवोल्यूशन के प्रमुख प्रमाण। आखिर साइंस को कैसे पता चला कि यह सब सच में होता है? इसका पहला और सबसे बड़ा सॉलिड प्रूफ है फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। लाखों करोड़ों साल पुराने जीवों के अवशेष जो चट्टानों या मिट्टी के नीचे दब गए, उन्होंने एक तरह का टाइम कैप्सूल बना दिया। ये फॉसिल्स हमें साफ साफ बताते हैं कि बहुत समय पहले हमारी धरती पर कैसे कैसे जीव घुमा करते थे। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूज करता है। हम बात कर रहे हैं होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स की। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन उनका फंक्शन यानी काम बिल्कुल अलग होता है। जैसे इंसान का हाथ, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। वहीं दूसरी तरफ एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका फंक्शन सेम है पर स्ट्रक्चर अलग। जैसे पक्षी का पंख और तितली का पंख। काम दोनों का उड़ना है पर बनावट एकदम अलग है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में पक्का काम आएगा। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। डार्विन को मैच कीजिए नेचुरल सिलेक्शन से। वेरिएशन क्या है? वो है इवोल्यूशन का बेस।